आज बच्चे जो हैं नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ये सब पहचान लेते हैं तो कक्षा 10 के बच्चे, 9 के बच्चे, 8 के बच्चे, 11 के बच्चे, 12 के बच्चे, ये जो ग्रामर में आता है फिलिंग द ब्लैंक भरने के लिए या करेक्शन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और परिभाषा भी लिखने के लिए आता है। तो द नाउन आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट से, द नाउन संज्ञा। तो पहले संज्ञा किसे कहते हैं इसका परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, इंग्लिश में लिखा गया है पर्सन, स्थान ब्रैकेट में लिखा गया है प्लेस या वस्तु, फिर अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिखा गया है थिंग्स, थिंग के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज राम, आगरा, रामायण etc। देख रहे हैं ना। अब इसी को देखिए, 3 उदाहरण दिया गया। किसी व्यक्ति को कहते हैं, किसी स्थान को, किसी वस्तु को। तो 3 तरह से पहचानेंगे। दिस इज माई बुक उदाहरण दिया गया है, दिस इज माई बुक, बुक के नीचे अंडरलाइन किया गया है। अब बताइए बुक क्या है, वस्तु है कि स्थान है कि व्यक्ति है। ठीक है, 3 ही चीज़ दिया गया, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तीनों में क्या है, बुक, बुक जो है वस्तु है, क्या है, वस्तु के नाम को। और दूसरा है सुमित गोज टू दिल्ली, सुमित दिल्ली जाता है, सुमित के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो सुमित क्या है, व्यक्ति का नाम है। तीसरा विकास ईट्स ए मैंगो, विकास आम खाता है, आम के नीचे अंडरलाइन है, विकास के नीचे अंडरलाइन है। तो विकास तो पर्सन हो गया और मैंगो क्या है, थिंग, वस्तु का नाम है, खाद्य पदार्थ है कहने मतलब। अगला है द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल व्यक्ति ये स्थान का नाम है, आगरा भी स्थान का नाम है। ठीक, तो इस तरह ये सब क्या हुए, नाउन हुए। अब आगे नीचे देखिए निष्कर्ष क्या लिखा गया है। उपरोक्त वाक्यों में बुक वस्तु, सुमित व्यक्ति, दिल्ली स्थान, विकास व्यक्ति, मैंगो वस्तु तथा ताजमहल इमारत, आगरा स्थान सभी संज्ञा हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं संज्ञा। अब काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, हिंदी में लिखा गया है प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 पर है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सबका इस देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। कोई भी नाउन आए 5 में से तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे। राम जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। अयोध्या किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए नदी तो कॉमन नाउन होता, लेकिन नाउन में एक प्रॉपर नाउन कर दिया गया, किसी का नाम दे दिया गया, तो ये क्या हो गया, गंगा प्रॉपर नाउन हो गया। आपको दिखाई दे रहा है आगे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो करेक्शन करने के लिए आता है कि आता है ना 2 नंबर का, तो कहाँ बड़े लेटर का प्रयोग, कहाँ कामा, कहाँ इन्वर्टेड कामा, कहाँ अल्प विराम, वो सब में का प्रयोग करते हुए देख रहे हैं। तो बता रहा है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, देख रहे हैं ना। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जात के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे काऊ ईट्स ग्रास, कहने का मतलब गाय घास खाती है। तो गाय की जितनी प्रजातियां हैं या संसार में जितने भी काऊ पाए जाते हैं गाय, वो सब घास खाती हैं। काऊ ईट्स ग्रास, ठीक है। तो काऊ क्या है, कॉमन नाउन है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो डॉग जो है एक पूरे समूह, कुत्ते के पूरे समूह का वर्णन कर रहा है, मतलब। और दूसरा है एनिमल, जानवर, जानवरों में
डॉग का नाम आया है, ये कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। पूरे जानवरों को वो एक बात कर, कुत्ते के समूह का वर्णन कर रहा है कि क्या होते हैं? वफादार होते हैं। देख रहे हैं ना। अब अगला देखते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। अगला है काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन। अब इसी कॉमन नाउन में एक काउंटेबल नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, गिनती किया जा सके, और एक है अनकाउंटेबल या मास नाउन। देख रहे हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं पांचों प्रकार के हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसके लिए है, देख रहे हैं ना, जिस संज्ञा समूह से ग्रुप का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आई गिफ्टेड हर ए बंच ऑफ रोजेज, मतलब मैंने गुलाब के समूह को उसे उपहार में दिया। गुलाब का मतलब गुच्छा, बंच माने गुच्छा, गुलाबों का गुच्छा मैंने उसे उपहार में दिया। तो बंच क्या है? समूह है, तो कलेक्टिव नाउन है। हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, उसका परिवार, फैमिली माने परिवार। फैमिली आप जानते हैं कम से कम एक दो आदमी, तो दो तीन होते हैं, एक से अधिक वो फैमिली होता है, तो फैमिली में कलेक्टिव नाउन होगा। फिर इसका में देख लीजिए, बंच ए ग्रुप ऑफ फ्लावर, द फैमिली ए ग्रुप ऑफ मेंबर लिविंग टुगेदर, समूह का बोध करा रहा है, अतः बंच और फैमिली कलेक्टिव नाउन है। अगला है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी, तो मतलब ये लकड़ी जो है मैटेरियल नाउन है। या मेज जो है कई प्रकार से बनते हैं, प्लास्टिक का भी बनता है, लोहे का बनता है, तो इसमें विशेषता क्या है? द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मेज लकड़ी की बनी है, इसलिए वुड जो है किसका बोध करा रहा है? मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। पदार्थ बताए कि यह किस चीज़ का बना है, मतलब जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, जिससे अन्य वस्तुएं, अब लकड़ी से मेज, कुर्सी, टेबल और जो है अन्य चीज़ें बहुत से बनाए जाते हैं लकड़ी के, इसलिए ये मैटेरियल नाउन है। जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। दूसरा है आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास सोने की एक अंगूठी है। अब सोने से कई प्रकार की चीज़ बनवाई जाए, अंगूठी, चेन या झाला, और लेडीज़ के लिए कुछ भी अपने के लिए बनवाती हैं, बहुत से आभूषण बनाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, तो ये कौन से नाउन है? मैटेरियल नाउन। अब अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे जिसे देखा ना जा सके, केवल फील, अनुभव किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा के उसके भाव क्या हैं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपुल, मतलब प्रसन्नता जीवित व्यक्तियों से आती है, तो हैप्पीनेस, प्रसन्नता आप जो है ये आभास किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माई फादर टीचेज मी इन माई चाइल्डहुड, मेरे पिताजी मुझे बचपन में पढ़ाते थे, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देख रहे हैं ना, ये इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सब ही उदाहरण हुए। अब कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1। देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको छांटना होगा, परिभाषा प्रमाणित करना होगा कि कौन से नाउन है इसमें। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।